प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। ये ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया का प्रसारण है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सत्य वचन। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबका सहृदय स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम परमेश्वर के वचन का सिलसिलेवार अध्ययन है ताकि हम जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के मार्ग को समझ सकें, उसकी कार्य प्रणाली को जान सकें और हमारे जीवन के मूल सार को जान ले कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। यदि हम इसे समझ लें तो जीवन आनंददायक हो जाएगा। बाइबल इतिहास की घटनाएं परमेश्वर द्वारा प्रेरित हैं। परमेश्वर इसके द्वारा से हमें प्रकाशन देता है कि उसके मार्ग को, उसकी घटनाओं को हम समझें। इसी बात को बाइबल कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 10वें अध्याय के 11 पद में कहती है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। मत्ती 5 अध्याय और 18 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। दोस्तों, ये परमेश्वर के वचन के अध्ययन को एक अनिवार्य विषय बना देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की विधियों को ना जानने के कारण कई बार संकट में पड़ते हैं और आशीष को खो देते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। आज हम राजाओं की पुस्तक का अंतिम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें 2 राजाओं के जीवन के अंत को प्रकट किया गया है। हम में से कई इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा जीवन, हमारी चाल चलन, हमारे सोच विचार किस राजा के साथ मेल खाता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा आहाब के ढोंगी भविष्यद्वक्ताओं ने उसे विजय का झूठा आश्वासन दिया। आज हम पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। ध्यान दीजिए, आहाब उसे मिकायाह के पास ले गया। उसने कहा कि वह उससे घृणा करता है। तब यहोशापात ने आहाब से कहा, राजा ऐसा न कहे। किसी ने कहा है कि मनुष्य अपने मित्रों से नहीं अपने बैरियों से पहचाना जाता है। मनुष्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बैरी उचित मनुष्य हों। मिकायाह के लिए सबसे उत्तम प्रशंसा के शब्द थे कि आहाब कहे, मैं उससे घृणा करता हूँ। मेरे मित्रों, प्रभु की सेवा में मेरे घमंड की एक ही बात थी, मेरे बैरी सही मनुष्य थे। मुझे अपने बैरी अच्छे लगते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के लिए खड़े नहीं होते हैं। सही बैरी और सही मित्र होना अच्छा होता है। मैं सच कहता हूँ कि मैं अपने मित्रों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने बैरियों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ। किसी ने एक प्रचारक का परिचय देते हुए कहा, इनका एक भी बैरी नहीं है। परमेश्वर उस पर दया करे। आपको केवल 3 मिनट सुनना था और आप जान जाते कि उसका एक भी बैरी क्यों नहीं है। वह किसी भी बात के लिए खड़ा नहीं हो पाता था। सच तो यह है कि मिकायाह एक अच्छा मित्र था जो आहाब को कभी मिलता। आहाब इस सच से अनभिज्ञ था। मिकायाह पौलुस के समान कह सकता था, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। हम गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में इसे देखते हैं। अब आगे लिखा है पहला राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 9 पद में, यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। वे मिकायाह को लाए। वह दूर नहीं था। आहाब ने उसे बंदीगृह में डाल दिया था। यह भी एक महान नाटकीय परिदृश्य था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 10 से 12 पद में आगे पढ़ते हैं। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा
और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं कि 400 भविष्यद्वक्ता आहाब के आसपास दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं, अराम के राजा से युद्ध कर। एक भविष्यद्वक्ता सिदकिय्याह बड़ा नाटकीय प्रदर्शन कर रहा था। वह लोहे के सिंह बनाकर कह रहा था, तो इससे अरामियों को मारते मारते नष्ट कर देगा। कैसा दृश्य है! 2 राजा सिंहासन पर विराजमान और भविष्यद्वक्ता भाग भाग कर कह रहे हैं, युद्ध कर, तू जीतेगा। अब हम आगे देखते हैं मिकायाह द्वारा मृत्यु की भविष्यवाणी। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। इसी प्रकार तुझे राजा का अनुग्रह प्राप्त होगा। मिकायाह, तेरे लिए यह एक अवसर है। मेरे विचार में वह दूत अपनी समझ में मिकायाह की सहायता कर रहा था। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा है, मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। मिकायाह का उत्तर आश्चर्यजनक ही नहीं, विनोदी भी था। उसने कहा, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा, अर्थात जैसा होगा वैसा ही कहूंगा। मिकायाह ने आकर परिस्थिति देखी। दोनों राजा अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं और बाल के भावी कहने वाले वहां उछल कूद मचा रहे थे। उन्होंने संभवतः मित्र बनाने और मनुष्यों पर प्रभाव डालने के विषय में पुस्तकें पढ़ी थीं। मिकायाह ने ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा था और न ही सकारात्मक विचारों के सामर्थ्य के विषय कुछ सीखा था। सच तो यह है कि वह नकारात्मक ही था। नकारात्मक विचारों में बहुत सामर्थ्य है। मेरे मित्रों, हमें आज इसकी अधिकाधिक आवश्यकता है। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। सुनिए, मिकायाह ने राजा से क्या कहा। उसके लिए वह दृश्य बड़ा ही हास्यपूर्ण था। अतः वह भी दिल बहलाने के विचार से कहता है, ठीक वैसे ही जैसे एलिय्याह करता। हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा तुरंत उसका कटाक्ष समझ गया। पहले राजाओं की पुस्तक 22 के 16 पद में लिखा है, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। राजा ने मिकायाह से कहा, मैं जानता हूँ कि तू ठट्ठा कर रहा है, क्योंकि तू कभी भी झूठे भावी कहने वालों से सहमत नहीं होता है। मिकायाह तुरंत ही अति गंभीर एवं सत्यनिष्ठ हो जाता है। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मेरे मित्रों, मिकायाह ने कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तुझसे कहने के लिए मेरे पास और भी कुछ है, उसे ध्यान से सुन। वह एक दृष्टांत सुनाता है। यह एक असंगत विचारों का दृष्टांत है। इसमें विपरीत विचारों द्वारा सत्य प्रकट किया जाता है। ऐसे दृष्टांत केवल लूका रचित सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु की शिक्षाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अधर्मी न्यायाधीश का दृष्टांत, जबकि परमेश्वर अधर्मी नहीं है। अब ध्यान दें कि मिकायाह क्या कहता है। आइए देखें, पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्गदूत की समस्त सेना दिखाई दी है।
तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। मेरे मित्रों, क्या यह असंगत विचार नहीं? कल्पना कीजिए कि परमेश्वर सभा बुला रहा है कलीसिया के बोर्ड सदस्यों की कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। परमेश्वर अपना अगला चरण जानता है, उसे किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। आइए पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 21 और 22 पद। लिखा है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। कल्पना कीजिए, परमेश्वर कहता है बहकाना। मैंने पहले ऐसा सोचा होता। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। मीकायाह ने अति शिष्टता द्वारा इन भावी कहने वालों को झूठों का दल कहा। तब हम आगे देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 24 से 27 पद में। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मीकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। मेरे प्रियो, ढोंगी सिदकिय्याह ने मीकायाह के गाल पर थप्पड़ मारा। यह अत्यधिक अपमान की बात थी, जिसके प्रत्युत्तर में मीकायाह ने सप्रसंग भविष्यवाणी की कि वह समय आएगा जब ये आडंबरी भावी कहने वाले भय के कारण छिपते फिरेंगे। वह समय आया जब अहाब मारा गया और इस्राएल की पराजय हुई। उस समय सिदकिय्याह ने जाना कि सत्य क्या था। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 28 पद में आगे लिखा है, और मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। मीकायाह ने अहाब से स्पष्ट कह दिया कि वह जीवित लौट कर नहीं आएगा। यदि वह लौट आया तो उसने जो कहा है वह यहोवा का वचन नहीं। मीकायाह ने यह भी कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो, अर्थात मैं चाहता हूं कि प्रजा यह जान ले और अहाब की मृत्यु पर गवाही ठहरे कि मैंने कहा है वह सत्य है। अब हम देखेंगे अहाब की पराजय एवं मृत्यु। ढोंगी भावी कहने वालों की बात मानकर इस्राएल युद्ध के लिए गया और परिणाम क्या हुआ? इस्राएल की हार हुई। अहाब ने सिद्ध कर दिया कि वह सदैव एक धोखा देने वाला ही है। ध्यान दे, युद्ध में राजा के वस्त्रों में केवल एक ही व्यक्ति यहोशापात था, जिसके कारण वह अलग ही दिखाई देता था। अहाब तो भेष बदले हुए था। आप कह सकते हैं कि अहाब ने यहोशापात को निशाना बनवा दिया था कि राजा के नाम पर वही मारा जाए। युद्ध तो यहोशापात का नहीं था, परंतु वह मरते मरते बचा। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 31 से 33 पद में हम पढ़ते हैं, अराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देख कर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। अभागा यहोशापात अहाब के छल के कारण मरते मरते बचा। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। अहाब की मृत्यु किसी सैनिक के
निशाना साधे हुए तीर से नहीं हुई। राजा निशाना नहीं बनाया गया था। सैनिक ने अहाब पर तीर नहीं चलाया था, तथापि वह तीर उसको खोज कर लगा। आप कह सकते हैं कि वह पहली मिसाइल थी। मेरी कल्पना के अनुसार वह एक साधारण सैनिक था जिसने एकमात्र बचा अपना तीर हवा में चला दिया। वह स्वयं नहीं जानता था कि उसका तीर कहाँ जा रहा है। अहाब की मृत्यु एक दुर्घटना कही गई, परंतु परमेश्वर की योजना में वह नियत थी। तीर निशाने पर चला था। परमेश्वर आज भी पुराना हथियार काम में लेता है। वह आज भी तीर कमान के युग में है। भजन संहिता 64 के 7 में लिखा है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आज ऐसे मनुष्य हैं जो यह सोचते हैं कि वे परमेश्वर के हाथ से बच गए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके नाम का तीर है जो एक ना एक दिन आपको ढूंढ ही लेगा। चाहे आप कितना भी बचें या कितना भी धोखा करें, वह तीर आपको खोज ही लेगा। अहाब के साथ ऐसा ही हुआ। हम पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 37 और 38 पद में आगे पढ़ते हैं। जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यहीं स्नान करती थीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने एलिय्याह के मुख से जो भविष्यवाणी कही थी वह पूरी हुई। अहाब मर गया और कुत्तों ने उसका लहू वहीं चाटा जहां नाबोत मारा गया था। निसंदेह अहाब ने तो वहां से दूर रहने का भरसक प्रयास किया था, परंतु उसका रथ नाबोत की दाख की बारी में लाकर धोया गया था। कुत्ते वहां थे कि उसका खून चाटते। भविष्यवाणी 100% पूरी हुई। मेरे मित्रों, मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। आप पाप करके बच नहीं सकते। कोई भी मनुष्य पाप करके बच नहीं पाएगा। परमेश्वर इसका लेखा लेता है। वह सिंहासन पर विराजमान है। हम पहले राजाओं के पुस्तक 22 अध्याय उसके 43 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यह समझौता था जो परमेश्वर नहीं कर सकता था और न ही उसने यहोशापात को इस कारण आशीष दी। स्पष्ट है कि यहोशापात समझौता करने वाला मनुष्य था, तथापि उसे अच्छे राजाओं में गिना गया क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की सेवा की। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 44 पद में आगे लिखा है, यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया। मेरे मित्रों, यह उसकी बड़ी भूल थी। उसे ऐसा नहीं करना था। दूसरा इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि येहू अहाब से भेंट करने के बाद यहोशापात से साक्षात्कार करता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। ये उपवन अनैतिकता के स्थान थे, परंतु ऊंचे स्थान जहां बाल के लिए बलि चढ़ाई जाती थी नष्ट नहीं किए गए थे। यहोशापात ने समझौता किया था। आगे हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 48 और 49 पद में लिखा है, फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एश्योन गेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया। मेरे मित्रों, उत्तरी राज्य में अहाब का पुत्र उसके स्थान पर सिंहासनासीन हुआ। वह चाहता था कि यहोशापात उसके साथ व्यापार में साझेदार हो जाए। उस समय तो वह शांति का काम था, परंतु
यहोशापात ने दूसरी बार उनके साथ समझौता नहीं किया। उसने सबक सीख लिया था। उसने स्पष्ट कहा, जी नहीं धन्यवाद, मैं ऐसी व्यवस्था के पक्ष में कदापि नहीं हूं। तब हम आगे पढ़ते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 50 पद में लिखा है, और यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोशापात की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राजा बना। तब आगे हम पढ़ते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 51 से 53 पद तक। यहाँ पर लिखा है, यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अहज्याह शमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इसराइल से पाप करवाया था। जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्याह भी करता रहा। मेरे मित्रों, आहाब का पुत्र अहज्याह आहाब के स्थान पर उत्तरी राज्य सामरिया का राजा बना। उसने 2 वर्ष राज्य किया और आहाब तथा इजेबेल के चरण चिन्हों पर चला, अर्थात इस्राएलियों को उसने परमेश्वर से दूर किया। मेरे मित्रों, आज हम अपने जीवन से किसको दूर कर रहे हैं? क्या हम भी ऐसे दूर करने वालों में से तो नहीं जो परमेश्वर को हम क्रोधित करते हैं या हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? आज हमें इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को जी सकें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, आपराधिक विवेक। अपराधियों से सहानुभूति दिखाने वालों की समस्या यह है कि उनमें स्वयं ही आपराधिक विवेक रहता है। आज का प्रश्न है, किस नबी ने कहा कि मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान तितर बितर देख पड़ता है? ए, यहोशापात, बी, मीकाया, सी, सिदकिय्याह, डी, यशायाह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, कई बार जब हम दुष्टों को फलते फूलते देखते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसों को क्यों बढ़ाने देता है, क्यों बढ़ाता है? परमेश्वर क्यों उनका न्याय नहीं करता? परमेश्वर का समय हमारे समय के अनुसार नहीं होता और परमेश्वर का कार्य भी हमारे कार्य के अनुसार नहीं होता। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वह सबको अवसर देता है, क्योंकि यदि वह अवसर नहीं देता तो हम सब के सब आज नाश हो चुके होते। क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने पाप रहित नहीं है दोस्तों। वह सबको मन फिराव का अवसर देता है और भरपूर अवसर देता है, जैसा कि उसने आहाब को दिया। दोस्तों, ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमको भी ऐसा अवसर दिया है, बार बार देता है। वह आपको, मुझको भी अनेक अवसर देना चाहता है। यदि नहीं दिया होता तो आज हम भी नाश हो गए होते। हम आहाब को देखते हैं कि उसने क्या किया। हम सोचते हैं कि यहोशापात को समझौता नहीं करना चाहिए था, उसे ऊंचे स्थानों को पूर्ण रीति से खत्म कर देना चाहिए था, ताकि परमेश्वर के लोग पराये ईश्वर को जानने की गलती ना करें। हो सकता है कि हमने इनके जैसे कार्य ना किए हो, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमने अब तक क्या किया है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर की सेवा करने के लिए और उसके साथ उत्तम समय व्यतीत करने के लिए सोच ही रहे हैं, लेकिन अब तक दृढ़ता से कोई कदम नहीं उठाया। परमेश्वर ने अहाब का न्याय किया और एक दिन वह हमारा भी न्याय करेगा, आपका और मेरा न्याय करेगा। इसलिए आइए हम दृढ़ता से चलें, एक सुनिश्चित जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि जो परमेश्वर का वचन चाहता है और कहता है हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा से कि आपने हमारे लिए इन वचनों को रखा और इस अद्भुत अध्ययन के द्वारा आपने हमें चेतावनी दिया कि हमारा जीवन आज किसके समान है। क्या हम अहाब के समान हैं या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जो आपको पसंद है, कि आप उस पर आशीष का हाथ रखें। प्रभु चुनाव हमें करना है। हमारे दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु, आप उन्हें सही चुनाव करने का समझ और बुद्धि प्रदान करें, एक अच्छी इच्छा शक्ति दें कि वे उचित निर्णय लें। हमारे उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते जो आज अपनी नौकरियों के लिए जूझ रहे हैं। प्रभु कितने ऐसे दर्शक हैं जो कि उनके पास नौकरी नहीं होने के कारण से परेशान हैं, जिनके व्यापार किसी कारण से परेशानी में है, उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। प्रभु आप अनुग्रह करें, उनके लिए प्रभु मार्ग खोलें कि उन्हें नौकरियां मिलने पाए, कि उनके व्यापार तरक्की करने पाए। प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में आए। और यदि उनके जीवन में ऐसी कोई बात है जो अशोभनीय है, जो आपको पसंद नहीं है, तो उनसे प्रभु आप बातें करें, उन्हें इन बातों को समझाएं कि वे संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर आप पर भरोसा रखें। पिता आप ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए ये विनती हम आपसे मांगते हैं। अपनी महिमा के लिए इसे ग्रहण करें, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम दूसरी पुस्तक को आरंभ करेंगे ताकि परमेश्वर के अनुग्रह और वचन में हम सब एक साथ बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबों को अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।